बात कर रहा हूं और पहले वो लार्ज कैप्स से शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक सर कौन सा है, क्यों है, एक साल का टारगेट और लंबी अवधि में कहां जाता हुआ दिख रहा है? लंबी अवधि मतलब मैं बात कर रहा हूं और पहले वो लार्ज कैप्स से शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक सर कौन सा है, क्यों है, एक साल का टारगेट और लंबी अवधि में कहां जाता हुआ दिख रहा है? लंबी अवधि मतलब मैं मान के चल रहा हूं एक डिसेंट 5-10 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए उस तरह के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, उन पे बातचीत। आशीष जी, जिस स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, आई थिंक भारत में सब लोग इस कंपनी को जानते हैं, बहुत डेकेड से जानते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इसका शुरुआत हुआ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बात कर रहा हूँ। दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज के दिन में ये कहूंगा कि ट्रैक्टर में इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और आने वाले दिनों में ये मार्केट शेयर सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। रूरल मार्केट में जो सरकार के तरफ से जो लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है, मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण लगातार तीसरी साल अच्छा खासा फसल होने की उम्मीद है। ये सब रूरल डिमांड बढ़ा रहा है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। ट्रैक्टर्स के नंबर भी इसी हिसाब से आ रहे हैं। एक दो क्वार्टर बीच में कोविड रिलेटेड थोड़ा बहुत सेटबैक था, पर अच्छा खासा ग्रोथ ट्रैक दिख रहा है। तो यहाँ पे महिंद्रा महिंद्रा को बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा, इनका जो और वहां जहां पे अच्छा पकड़ है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, एसयूवी सेगमेंट में। एसयूवी सेगमेंट में भी जो इंडिया में ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से करीब आज के दिन में करीब आधा आधा हो गया एसयूवी और सेडान। और एसयूवी में महिंद्रा का बहुत अच्छा पकड़ है। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में इनका कामकाज और भी अच्छा चलने की उम्मीद है। अच्छे मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस हो रहा है और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी इस कंपनी ने इस पे बहुत ध्यान दिया है अभी। और जो अनरिलेटेड एसेट्स थे जहाँ पे इनका कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा था, वहां से एग्जिट कर रहे हैं। ये भी इस कंपनी को आने वाले दिनों में रिटर्न रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में सहायता करेगी। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर पीयर कंपैरिजन वगैरह करें तो उसके कंपैरिजन से ये रिलेटिवली अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है। और 1000 रुपए का टारगेट रख के हम निवेशक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, एक साल का नजरिया से। हाँ, इसके बाद भी होल्ड कर सकते हैं निवेशक, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल का नजरिया से, क्योंकि आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ेगा, एसयूवी का डिमांड बढ़ेगा और बाकी इनके जो बिजनेसेस है, जैसे डिफेंस में भी इनका बहुत बड़ा कामकाज है, वहां पे भी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन की संभावना है। अरे वाह, तो एक लार्ज कैप अब आपको आपकी का कंपनी फॉर्म ने वो है टाटा केमिकल। अब इसका एक साल का मेरा जो टारगेट है करीब 1100 का और 5 साल का टारगेट 2500 से 2800 रुपए तक का रहेगा। आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करें जिसमें आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी मार्केट लीडर होना चाहिए और उनकी प्रेजेंस सिर्फ भारतीय बाजारों में न होकर ग्लोबल होना चाहिए। तो आज मेरे इनफैक्ट जो भी स्टॉक आइडियाज हैं वो ग्लोबल स्टॉक आइडियाज हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि बिजनेस की स्केलेबिलिटी काफी रहती है और आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल अच्छा मिलता है। तो टाटा केमिकल जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में से है। और पिछले कुछ सालों में जो कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है सोडा ऐश और बेसिक केमिस्ट्री जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या लिक्विड क्लोरीन वगैरह में, वो फिनोमिनल है। 75% उनका आता है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से और 25% आता है स्पेशलिटी केमिकल से। तो मार्जिन बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने करीब 2700 करोड़ रुपए का कैपेक्स इंडियन वेंचर के लिए ले रखा है और मार्च 24 तक वो पूरा होगा। तो मार्च 24 के बाद में जो उनके टर्नओवर में करीब 40% तक का इजाफा उस एक्सपेंशन के बाद में आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल के अंदर जो कंपनी का मुनाफा है जो 200 करोड़ के आसपास था पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट था, वो अब 1100 से 1200 करोड़ का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा FY23 ऑनवर्ड्स। तो बिल्कुल एक 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको एक केमिकल का स्टॉक मिल रहा है और जो लीडर है अपने सेगमेंट का टाटा ग्रुप का पीछे बैकिंग है, तो इससे बेटर पिक लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं मिलता। तो बिल्कुल इसको आपने पोर्टफोलियो की तरफ इनका अभी नजर जा रहा है और यहाँ पे ये प्रोडक्शन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही टाइमली मूव है और अप्रोप्रिएट मूव है। जो PLI स्कीम सरकार ने अनाउंस किया है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने की संभावना है। पर इसके साथ इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरी है वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है।
जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे इनका बैटरी का रिप्लेसमेंट डिमांड, ओईएम डिमांड बढ़ रहा है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि पिछले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में इन्होंने कदम रखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी बहुत बड़ी संभावना देख रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छा खासा माहौल बन रहा है। पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लग रहा है। 950 का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। निवेशक बेझिझक खरीद सकते हैं यहाँ पे और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी नए टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ ये कदम रख के चलेंगे और अपना प्रदर्शन और भी इंप्रूव करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स करने की शुरुआत कर दी है इस कंपनी ने। पहले वो कॉन्फ्रेंस कॉल में भरोसा दिलाया था कि ईवी स्पेस में हम लोग जाने वाले हैं और अब अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो। एक मेरा जो मिड कैप स्टॉक है वो फ्रीडम के साथ में बहुत, लक्ष्मी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेगा तो स्टॉक रहेगा बिल्कुल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले आईपीओ के निवेशकों को। आईपीओ भी उनका करीब 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, तो डिमांड तो है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अब ऐसा क्या हो गया कंपनी में जो आप देख रहे हैं कि स्टॉक डेली अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल में ये स्टॉक 500 रुपए का लेवल आराम से क्रॉस करेगा और 4 से 5 साल का टारगेट इसका 2000 रुपए का मेरा एस्टिमेट है। अब उसके पीछे रीजन देखते हैं कि जो जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है इथाइल एसीटेट मार्केट में वो 30% है और मोनोपोली है उनकी डाइकेटिन डेरिवेटिव्स में। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है इनका यूज है ग्लोबल क्रॉप साइंसेस कंपनीज इनसे आउटसोर्स करती हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनीज है और पेंट कंपनीज है, इनका ये रॉ मटेरियल बनाते हैं और बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो इसमें कोई एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। हर कोई इस बिजनेस में आ नहीं सकता। आप यदि लास्ट क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस देखें तो मार्च में जो प्रॉफिट 36 करोड़ था वो बढ़ के 102 करोड़ का प्रॉफिट जून में आया है। तो कम से कम आपको 400 करोड़ का मुनाफा इस साल में आप उम्मीद कर सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। और मेरा मानना है FY23 में ये मुनाफा बढ़ के 550 करोड़ तक जाएगा।